Yes friends, this is Radhika Gaur and today in this session we are going to study about त्रिभुज। तो देखिए मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा इंग्लिश में देती हूँ और वो इसलिए देती हूँ ताकि आपको आसानी हो चीज़ें इंग्लिश में भी समझने में और हिंदी में भी समझने में। बट क्योंकि आपका हिंदी मीडियम है तो हम हिंदी में ही समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम राधिका गौर है और आज हम इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसमें क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, हमारा चैप्टर क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज से रिलेटेड ही हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिभुज ओके। तो त्रिभुज क्या होते हैं, इंग्लिश में हम त्रिभुज को क्या कहते हैं, आप सभी को पता होगा, ये ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 3 एंगल से मिलके बना हो, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल, त्रिभुज। या फिर ये भी कह सकते हैं जिसकी 3 भुजाएं हो, अर्थात एक भुजा, 2 भुजा और तीसरी भुजा। इस तरीके से हम कह सकते हैं त्रि प्लस भुज। कैसे भी याद कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा। तो देखिए अब ये तो रही छोटे स्टैंडर्ड की बातें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की। बट अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो ऑब्वियसली आपको त्रिभुज से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें पढ़ने को चाहिएंगी। जैसे तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, समरूप आकृतियां। क्या पढ़ेंगे, समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां मतलब सिमिलर फिगर्स। क्या, सिमिलर फिगर्स। अब सिंपल सी बात है, समरूप का मतलब सिमिलर है तो सेम, जैसे सेम दिखने वाले फिगर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं ताकि हम अगले सेशन में उनसे रिलेटेड डिफरेंट थ्योरम्स को पढ़ सकते हैं। हम उनसे रिलेटेड जो भी हमारे रूल्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ इस सेशन का हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। जैसे देखिए पहली आकृति, इसमें आपको देखा आपके 2 सर्कल एक दूसरे में इंगेज हैं। पहला ये है, दूसरा ये है। इसमें 2 स्क्वायर एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं। पहला ये है, दूसरा ये है। इसमें देखिए आपके 2 ट्रायंगल एक दूसरे में मर्ज हैं। पहला हम ये मान सकते हैं, दूसरा हम ये मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए ताजमहल है, ये बड़ा फोटो है, ये उससे छोटा हो गया, ये उससे छोटा हो गया। लेकिन ये जो सारी आकृतियां हैं वो समरूप आकृतियां हैं। क्यों है, क्योंकि देखिए चाहे उनका साइज एक दूसरे के बराबर ना हो लेकिन एक सी दिखने वाली आकृतियां जरूर हैं ये। अर्थात ये भी एक सर्कल है तो ये भी एक सर्कल है, ये भी एक ट्रायंगल है तो ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक स्क्वायर है तो ये भी एक स्क्वायर है। ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज, सर्कल हम कहते हैं सर्कल को आई गेस वृत्त, और स्क्वायर को हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका वृत्त है दोनों। ये क्या है, आपके त्रिभुज हैं। ये क्या है, आपके वर्ग हैं। ये क्या है, ताजमहल का चित्रण है। क्या है, ताजमहल। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे ये सब एक दूसरे के समान हैं। तो उपयुक्त चर्चा से हम क्या कह सकते हैं कि सभी सर्वागसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां का सर्वागसम होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे सर्वागसम आकृतियां होती हैं वो सब एक दूसरे के सिमिलर होंगी, समरूप होंगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियां एक दूसरे के सर्वागसम हो ऐसा जरूरत नहीं है, ऐसा कंफर्म नहीं है। ये चीज हम आगे और भी डिफरेंट चीजों को देख के समझ सकते हैं। जैसे देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, आपके पास ये आकृति है 6.6, आपके पास 2 चतुर्भुज हैं। क्लियर, एक आपके पास वर्ग है, एक आपके पास आयत है। वर्ग कौन सा है, ये है। क्यों है ये वर्ग, क्योंकि सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, आयत है। आयत क्यों है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं देखिए 3 3, बट यहाँ पे 3.5 और 3.5, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। एक आपको वर्ग दिया,
एक आपको आयत दिया, दोनों के संगत कोण एक दूसरे के बराबर है, 90 डिग्री के एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे और ये भी 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक दूसरे के अनुपात में नहीं है, अर्थात देखिए 3:3 निकालेंगे तो 1 आता है, बट यहाँ पे यदि हम इस तरीके से करेंगे, इस भुजा का इससे अनुपात निकालेंगे, ठीक है, इसका इससे, ठीक है, बट ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चतुर्भुज है वो समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तो वर्ग है, ये आयत है, अर्थात इसकी जो भुजाएं हैं वो चारों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन इसकी दो भुजाएं तो एक दूसरे के बराबर हैं, बट दो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जो अनुपात आएगा, जो भुजाएं हैं उनका अनुपात आएगा, वो क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। कैसा आएगा? डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब ये जो चतुर्भुज है वो समरूप नहीं हो सकते। समझ में आई ये चीज? गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड क्या कहता है हमारा? उपरोक्त के आधार पर आप सरलता से क्या कह सकते हैं कि जैसे अभी देखिए आपको 6.5 आकृति दी गई, ठीक है, इसमें ए बी सी डी ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक चतुर्भुज दिया गया है, यहाँ पे आपको पी क्यू आर एस दिया गया है। अब आप एंगल देखिए, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल पी जो है वो एंगल ए के बराबर है, एंगल डी जो है वो एंगल एस के बराबर है, और एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर है। तो सबके जो कोण है वो एक दूसरे के बराबर है। एक हमारी जो क्वालिटी थी एक वो क्लियर हो गई, मतलब सब एक समान है। अब भुजाएं का अनुपात देखते हैं। देखिए ये 2/1 है और ये 4/2 है। क्लियर? अर्थात ये इसका एग्जैक्ट डबल है, इंटू 2 कर दीजिए। सेम ये 2/5 है और ये क्या है? 5/5। ये भी दुगना करके हमें ज्ञात हो रहा है। ये 2.4 है और ये 4.8 है, इसमें भी हमने दुगना कर दिया। 1.5 है और ये 3 है, इसमें भी हमने दुगना कर दिया। अर्थात जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो वो कैसा आएगा? एक दूसरे के बराबर आएगा। कैसा आएगा? एक दूसरे के बराबर आएगा। तो पुनः ये बात स्पष्ट क्या होती है? यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि जो ए बी सी डी है वो किसके बराबर है? पी क्यू आर एस के बराबर है, समरूप है, ये समरूप है। तो क्या स्पष्ट होता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है, समानुपाती भुजाएं होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो दोनों चतुर्भुज एक दूसरे के संगत होंगे, समरूप होंगे। समझ में आई ये चीज? वेरी गुड। आगे देखिए, क्वेश्चन आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नहीं, आपको अभी तो कंसेप्ट समझाए जा रहे हैं। देखिए आपको दो फिगर दिए गए, एक आपको वर्ग दिया गया और ये आपको समचतुर्भुज दिया गया। अब देखिए इनकी जो भुजाएं हैं ये 2/1 है और ये 4/2 है। सिंपल सी बात है, इसका दुगुना करके ज्ञात हो रही है, तो इनका जो संगत अनुपात होगा ये बराबर होगा। सिंपल सी चीज है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो एक बराबर होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये तो वर्ग है, इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बट इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। तो संगत कोण इन दोनों के एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब संगत कोण बराबर नहीं है तो ये दोनों जो चतुर्भुज हैं वो एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। क्या लिख सकते हैं हम कि ए बी सी डी पी क्यू आर एस के समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात तो ठीक है, बराबर है, लेकिन उनके जो संगत कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। समझ आया बेटा ये? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे ये समझेंगे आप। इस तरीके से आपको ये समझ में आता है कि दो भुजाओं की समरूपता के प्रतिबंधों 1 और 2 में से किसी एक का ही संतुष्ट होना उसकी समरूपता के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम कि यदि भुजाएं बराबर हैं तो वो समरूप हो गए, या फिर कोण बराबर हैं तो वो समरूप हो गए। हम ऐसा नहीं कर सकते। समरूप होने के लिए दोनों ही चीज जरूरत होंगी,
कोण भी हमारे बराबर होने चाहिए और जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी हमारा बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों ही हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों ही जो हमारी जरूरी बातें हैं, ये पूरी होंगी तभी जो दो चतुर्भुज हैं वो एक दूसरे के समरूप होंगे, वरना वो समरूप नहीं होंगे। क्लियर हुई ये बात? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया गया है। बेटा आपकी जो ये एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है 6.1, ठीक है। और इस 6.1 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आना चाहिए, ये बहुत सिंपल है। बता दिया मैंने कि क्या समरूप होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया। तो इसमें सिर्फ वही आपको फिलअप के लिए बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए सभी व्रत क्या होते हैं, सर्वागसम होते हैं या समरूप होते हैं एक दूसरे के। तो हमेशा याद रखना जो व्रत होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सभी व्रत एक दूसरे के समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए आपने ये व्रत बनाया, आप ये व्रत बना लीजिए, आप ये व्रत बना लीजिए, आप ये व्रत बना लीजिए, या फिर आप पूरा ये व्रत बना लीजिए, सब क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप ही आएंगे। क्लियर? तो ये व्रत के केस में आप याद रखेंगे कि सभी व्रत एक दूसरे के समरूप होते हैं। दूसरा देखिए त्रिभुज का, सभी जो त्रिभुज हैं क्या वो एक दूसरे के समरूप होते हैं? क्वेश्चन ये है। नो, अभी पहले ये वर्ग का आता है, अभी व्रत की बात करिए, पहले वर्ग की करते हैं। तो जो वर्ग हैं वो भी एक दूसरे के समरूप होते हैं। कैसे समरूप होते हैं, देखो आप स्क्वायर बनाओगे, जो भुजाएं हैं उनका अनुपात हमेशा आपके एक दूसरे के बराबर होगा, हमेशा। कितना भी बड़ा आप वर्ग बना लीजिए, लेकिन जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, उनका जो अनुपात है वो ऐसे ही होगा जैसे पहले वाले में होगा, क्योंकि सिमिलर होती हैं सारी भुजाएं, ठीक है। कोण भी 90 डिग्री का बनता है, तो इसीलिए सभी जो वर्ग होते हैं वो भी एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो आपने समझा कि व्रत एक दूसरे के समरूप होते हैं और जो वर्ग हैं वो भी एक दूसरे के समरूप होते हैं। अब आती है बात हमारी किसकी, समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सिर्फ वही त्रिभुज जो समबाहु हो, समबाहु वाले जो त्रिभुज होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या फिर बोले समरूप होते हैं। ये आप चीज याद रखेंगे। अगला सवाल ये आता है आपका कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक उनके संगत कोण हो और दो उनकी संगत भुजाएं हो, ठीक है। अब इसमें फिलअप में हमें फिल करना है, क्या आएगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था यदि उनके संगत कोण बराबर हो, कैसे हो, बराबर हो, तभी क्या होता है, तभी वो एक दूसरे के समरूप होते हैं। और जो भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। क्लियर? तो ये चीज आप याद रखेंगे कि सिंपल सी बात है, दो यदि आपको भुजाओं के बारे में बात किया गया है तो वहां पे दो चीज याद रखनी है कि जो बहुभुज समरूप होंगे तब होंगे जब उनके कोण जो है वो तो एक दूसरे के बराबर हो और जो उनकी भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, वो एक दूसरे के समानुपाती हो। समझ में आई ये चीज? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझ पे आप जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहले समरूप आकृतियां, ठीक है, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं। उसके लिए हम एक तो दो समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, जैसे हम मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया, उनके सिमिलर कोण है हमारे, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसे कहते हैं, और भुजाएं भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, फिर भुजाओं का मैंने डबल कर दिया, दुगना कर दिया, कोण हमारे वही रहेंगे, भुजाओं का जो अनुपात है वो सिमिलर रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर में हम एक एग्जाम्पल तो ये दे सकते हैं। दूसरा देखिए, दो वर्ग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले हमने दो वर्ग बना लिए। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया, हर कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो कोण बराबर होगा एक दूसरे के। दूसरे में देखिए, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आप ये क्लियर कर सकते हैं। बताइए कोई कंफ्यूजन नहीं हुई? आपने समरूप आकृतियों के दो एग्जाम्पल इस तरीके से लिख लिए। अच्छा, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। क्लियर? तो देखिए PQRS और ABCD, ठीक है, एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया।
कैसे? देखिए यहाँ पे जो इनकी भुजाएं हैं एक दूसरे के अनुपात के बराबर नहीं होंगी, ना ही इनके जो कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्लियर? ये देखिए त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज ये तो वैसे ही समरूप नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल देने थे और हमने एग्जाम्पल दे दिए। क्लियर? अब बताइए इस चीज में आपको कोई परेशानी हुई? नहीं हुई, इतनी आसानी से आपने इसको हल कर लिया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहता है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। क्लियर? एक चतुर्भुज दिया गया है आपको PQRS, 1.5 सेंटीमीटर की इसकी भुजा दी गई है। दूसरा दिया गया है आपको ABCD, ये स्क्वायर है और ये आपका पैरेललोग्राम है। क्लियर? अब देखिए इसमें आपका हर एंगल 90 डिग्री का है, बट इसमें हर एंगल 90 डिग्री का नहीं है, कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चतुर्भुज है वो एक दूसरे के समरूप नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है? क्योंकि इनके जो कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, और जब कोण बराबर नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है कि वो एक दूसरे के समरूप भी नहीं होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हुई ना अच्छे से? तो चलिए अब आप ही बता दीजिए कि आज हमने इस सेशन में क्या पढ़ा। आज हमने इस सेशन में पढ़ा कि समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं, किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सी आकृतियां एक दूसरे के समरूप हैं और कौन सी आकृतियां एक दूसरे के समरूप नहीं है। और इसमें हमने सबसे बड़ी बात ये समझी कि यदि कोई भी बहुभुज है या चतुर्भुज है वो तभी समरूप होगा जब या तो दोनों कंडीशन को वेरीफाई करेगा। पहली कंडीशन ये कि उनके जो कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर हो, और दूसरा उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हों। जब ये दोनों ही कंडीशन वेरीफाई होती हैं तभी कोई भी हमारा जो त्रिभुज है वो एक दूसरे के समरूप होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।